शकुंतला और उनकी सखियों के साथ लता कुंज में राजा दुष्यंत। राजा को देखकर शकुंतला उठने की कोशिश करती हैं। राजा, अरे लेटे रहिए, उठने का कष्ट न कीजिए। सेज के फूल आपके शरीर पर चिपक गए हैं और टूटी हुई कमल नालों की सुगंध उसमें रम गई है। इससे स्पष्ट है कि आपका शरीर ज्वर से जल रहा है। आपको शिष्टाचार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुसुईया, आप भी इस पत्थर की शिला के एक भाग को सुशोभित कीजिए महाराज। राजा बैठ जाते हैं। शकुंतला अभी भी लजाई सी बैठी रहती हैं। प्रियंवदा, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट हो ही चुका है, फिर भी सखी के प्रति प्रेम के कारण मुझे बात दोहरानी पड़ रही है। राजा, भद्रे, अवश्य कहिए। सोची हुई बात यदि न कही जाए तो उसका पश्चाताप बना रहता है। प्रियंवदा, अपने राज्य में रहने वाले विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का दुख राजा को दूर करना चाहिए, यह आपका धर्म है ना? राजा, बस इतनी सी बात। प्रियंवदा, हमारी इस प्रिय सखी की आपके कारण भगवान कामदेव ने यह दशा कर दी है। अब आप ही कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। राजा, भद्रे, ये प्रेम दोनों ओर से है। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। शकुंतला प्रियंवदा की ओर देखकर, सखी, अंतःपुर के विरह से बेचैन राजर्षि से इस प्रकार क्यों आग्रह कर रही हो? राजा, सुंदरी, तुम मेरे हृदय में आसन बना चुकी हो। मेरा यह हृदय तुम्हारी ही वश में है। यदि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं तो तुम मुझ पर एक और नई चोट कर रही हो। कामदेव के बाणों से मैं पहले ही घायल हो चुका हूं। अनुसुईया, मित्र, सुना है राजाओं की बहुत सी रानियां होती हैं। आप ऐसा कीजिए जिससे हमारी इस प्यारी सखी के लिए इसके इष्ट बंधुओं को दुख न करना पड़े। राजा, भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? अनेक रानियों के होते हुए भी मेरे कुल की प्रतिष्ठा केवल 2 से ही होगी। एक तो समुद्र वसना पृथ्वी से और दूसरे तुम्हारी इस सखी से। सखियां, चलिए, हमें संतोष हुआ। प्रियंवदा बाहर की ओर देखकर, अनुसुईया, ये हिरन का बच्चा हमारी ओर बड़ी उदास दृष्टि से देख रहा है। बेचारा अपनी मां को ढूंढता फिर रहा है। चलो इसे इसकी मां से मिला दे। दोनों चल पड़ती हैं। शकुंतला, सखी, तुम मुझे आरक्षित छोड़ कहां चली? तुम में से कोई एक तो आ जाओ। सखियां, जो सारी पृथ्वी का रक्षक है वो तो तुम्हारे पास बैठा है। ये कहकर सखियां चली जाती हैं।